बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ ग्रीन चना कोफ्ता बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने चिकन कोफ्ता, बीफ कोफ्ता और लौकी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर की है। आइए चलते हैं, आज हम ग्रीन चना कोफ्ता बनाने की इस रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये किस तरह बनाई जाती है। ये बहुत बनाना आसान है, बहुत मज़ेदार बनती है। इसे छोलिया भी कहा जाता है। ग्रीन चना कोफ्ता बनाने के लिए अब हम इन्हें चॉप करेंगे। अगर आप चॉपर के अंदर डालकर इन्हें अच्छी तरह पीस सकते हैं या किसी कुंडी के अंदर डाल के भी ऐसे पीस सकते हैं। ये जो ग्रीन चने थे इनको मैंने पीस लिया इस कदर मुलायम। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच सूरख मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको हाथ से क्रश करके 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। इन्हें अच्छी तरह हिलाएं कि मिक्स करना है हमने। इन्हें अच्छी तरह हिलाना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं। अब हम इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ प्याज, इससे हमारे कोफ्ते जो है ना बहुत नरम बनेंगे। थोड़ी सी सूरख मिर्च टेस्ट के लिए, दड़ा मिर्च। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके फिर अब हम कोफ्ते तैयार करेंगे। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तो कोफ्ता तैयार करने के लिए हम दरमियाने साइज़ के कोफ्ते तैयार करेंगे। आप जितने चाहे छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। इस साइज़ का कोफ्ता जो है ज़्यादा बेहतर है। देखिए ये मेरे तमाम कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम हम एक ही दफ़ा डाल देंगे, सबका कलर एक जैसा फिर आएगा। ये एक साइड पे हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इनकी साइड बदलेंगे। जब आप कोफ्ता इसके अंदर डालने लगे घी के, तो घी हमारा इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि जाते ही इसके अंदर जो है ये इसकी साइड जो है गोल्डन होने लगे, क्योंकि इस तरह फिर हमारे कोफ्ते जो हैं वो इक्वल कलर नहीं आएगा और जल जाएंगे। चम्मच की मदद से हिलाएं, ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये टूटेंगे नहीं। ये मैंने ज़्यादा फ्राई के अंदर ऐड किया है ना, इसलिए ज़रा चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मुझे हिलाना पड़ रहा है। तो आप जैसे मर्जी हिलाएं, ये देखें कि टूटेंगे नहीं। ये बिल्कुल कोफ्तों की तरह सॉफ्ट भी बनेंगे। ये कोफ्ते हमारे गोल्डन हो चुके हैं। ये देखें, बस 1-2 दफ़ा हम हिलाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसे मज़ीद पकाना है, फिर मैंने निकाल लेना। ये देखें, जब ये मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ तो क्या कोई कह सकता है कि ये ग्रीन चने के कोफ्ते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसे गोश्त से तैयार किए हैं। खाने में भी बिल्कुल वही तरह का वही टेस्ट होगा। जब आप खाने लगें तो खुद आपको यकीन नहीं करेंगे कि ये जो कोफ्ते हैं ये गोश्त से नहीं बने। आप गोश्त को भूल जाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। अज़ान शुरू हो चुकी है। अब हम थोड़ी देर कैमरा ऑफ करेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं और ये देखें, कोई बताए ये गोश्त के नहीं लग रहे।
आपने बनाने हैं, ट्राई करने हैं और फिर मुझे बताने हैं कि कमेंट बॉक्स में कि ये आपकी डिश जो है ये कैसी बनी है। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। 1 अदद प्याज जार के अंदर मैंने डाल दिया, लहसुन के चंद जवे, अदरक के टुकड़े, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च और हल्का सा पानी डाल के मैं इन्हें ब्लेंड करूँगी। ये तमाम मसाला मैंने चॉप कर दिया है। ये वही घी है जिसके अंदर मैंने फ्राई किए हैं कोफ्ते, तो एक्स्ट्रा घी मैंने निकाल दिया है। जिस कदर मुझे चाहिए था वो मैंने फ्राई के अंदर ही रहने दिया है। ये तमाम लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च मैंने ब्लेंड करके इसके अंदर ऐड कर दी। इसे मैंने उस वक्त तक घी के अंदर फ्राई करना है जब तक जो मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था वो ख़त्म ना हो जाए और घी जो है ये मसाला छोड़ना दे। जो मसाले के अंदर मैंने घी ऐड किया था अभी वो रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। ये तकरीबन किनारे तक पहुंच चुका है। अब हम इस स्टेप पे आके इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायक़ा, इसे डालकर उसको तक भूनेंगे जब तक ये मसाला हमारा अच्छी तरह भून के तैयार ना हो जाए। टमाटर मैंने इसके अंदर पहले ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इसको उस वक्त तक भूनना है। अगर आप भी इस तरह ग्रेवी तैयार करेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। ये मसाले को मैंने 4 से 5 मिनट भूना है। अब ये वाले जो कोफ्ते मैंने बनाए थे अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। ये कोफ्ते तो फ्राई है, इसे सिर्फ मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनना है ताकि जो मसाला है इसको अच्छी तरह लग जाए और मज़ीद जो है मसाला अच्छी तरह भूनकर जो इसका घी है वो बाहर आ जाए। ये मसाला हमारा भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया। 1 से 2 उबाल आने तक हम इन्हें पकाएंगे। ये ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, जैसे आपको जितनी गाढ़ी चाहिए आप ग्रेवी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेंगे। मुझे तो ये देखें ग्रेवी जो है ये काफ़ी गाढ़ी चाहिए। अभी मैंने इसे 2 से 3 मिनट पकाना है उबाल आने के बाद। ये मैंने फ्लेम बंद कर दी है और ये हमारे कोफ्ते जो है बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च। आइए चलते हैं डिश आउट की तरफ। ये देखें ये मेरे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।